पंखे तो ज्ञान ने चमका दिए अच्छे से, बढ़िया सफाई करी है ज्ञान ने। शैंडलियर रह गया, ये तो मैं खुद ही करूंगा। और दिवाली में पटाखे जलाने चाहिए कि नहीं जलाने चाहिए? नहीं तो नहीं तो क्या? नहीं जलाने चाहिए पटाखे। तो ये है वो वीडियो जिसमें वो पटाखा मेरे आंखों में गया था। 4 बूंद गया। ये एक्सपीरियंस था जो हमारा अनार के साथ हुआ था। ये जापान का लोगो। सो ज्ञान बोलता है किंग ऑफ चिकन में जापान का लोगो है, तो आप तो समझ गए होगे कि क्या, बट वो वाइट और रेड। इससे क्या। So hello guys, welcome back to the channel Comical Sammy and I hope you're doing absolutely fine। और ये ज्ञान मेरे कंधों के ऊपर इसलिए चढ़ रखा है क्योंकि बस दिवाली आने में अब थोड़े ही दिन रह गए हैं और मैं सोच रहा हूँ ज्ञान को कंधे पे बिठा के इससे थोड़ा सफाई करवाई जाए दिवाली से पहले, घर की सफाई। तो ये चढ़ेगा मेरे कंधों पे और मुझे डर नहीं लग पंखे साफ करेगा आज। तो पंखे तो ज्ञान ने चमका दिए अच्छे से, बढ़िया सफाई करी है ज्ञान ने। शैंडलियर रह गया, ये तो मैं खुद ही करूँगा। ये कहीं कोई कमी पेशी तो दिख नहीं रही, अच्छे से साफ करें। तो ज्ञान सफाई करके कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा मस्त, बहुत ज्यादा अच्छा। क्या अच्छा लगा? कंधे पे बैठ के सफाई करना है? Yes। अच्छा ठीक है। अभी दिवाली है। आने वाली है दिवाली। नहीं होती। आने वाली है तो मुझे पता ही है, तो किसी को भी पता होगा। अभी दिवाली है, पर जब दिवाली नहीं है तब भी हमें अपने घर या आसपास की जगह को साफ करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। हाँ। अच्छा, और दिवाली में पटाखे जलाने चाहिए कि नहीं जलाने चाहिए? पटाखे? नहीं तो नहीं तो क्या? नहीं जलाने चाहिए पटाखे। क्यों? क्योंकि वो गंदा स्मोक देता है और वो इंसानों के लिए अच्छा नहीं होता। क्यों अच्छा नहीं होता? क्या हुआ था लास्ट टाइम? वैसे भी जब हमने खरीदे भी थे हाँ तो वो एकदम गंदे निकले। अनार जब हम फोड़े, वो पता नहीं कौन सा पटाखा था, अनार ही था। हाँ अनार, जब हम उसे फोड़ रहे थे वो फूट ही नहीं रहा था, जो पास जा रहे थे फूट रहा था। सो इसका कहने का मतलब है कि पटाखे आपको नहीं जलाने चाहिए। एक तो पॉल्यूशन होता और साथ ही साथ बिल्कुल सेफ नहीं होते। पिछली बार हमने जलाए थे, उससे पहले भी जलाए थे, और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो पटाखों को लेके हर बार बकवास से बकवास होता जा रहा है। मतलब इतने अनसेफ हैं पटाखे कि आप नॉर्मल अनार भी लेके अगर आप उनको जलाते हो तो वो ब्लास्ट होते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जब घूमने गए थे तो हमने रास्ते में दिवाली बनाई थी, तो हमने जब अनार जलाया था, भूल गया जब वो एकदम से फटा था और आंखों में वो जाने लगा था। हाँ, तो ज्ञान की आईज में जाने लगा था, इसलिए जाने नहीं लगा था, चले गया था, है ना? और इसने एक लाइन भी बोली थी, मैं भूल गया, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा, बाकी आपकी अपनी मर्जी है कि अपने बच्चों के लिए और अपनी खुद की सेफ्टी के लिए अवॉइड क्रैकर्स। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको चलानी है तो वो फुलझड़ी वगैरह चलो फिर भी ठीक है, वरना बाकी आजकल पटाखे आप पैसे वेस्ट करते हो इतने एक्सपेंसिव, एंड देन दे आर थर्ड क्वालिटी, एकदम डिग्रेडेड किस्म के, जो आप जलाने जाओ तो वो एकदम से, मतलब अनार टाइम लेता है जलने में, वो तो हमने लगाया और एकदम से भाप और आँख बच गई थी ज्ञान की। तो इस बार हमारी तरफ से नो टू क्रैकर्स। अगर कुछ लेने होंगे तो फुलझड़ी और वो एक पटाखा ऐसे करके मारने वाले पॉप, क्या बोलते हैं, छोटे वाले पॉपर्स। मेरे पास बड़े वाले भी है, वो लेंगे। और फिलहाल अभी हम बाकी का जो सफाई है वो मैं ज्ञान से कराता हूँ, तभी इसको पटाखे मिलेंगे जब ये काम करेगा, ठीक है? वो सिर्फ मेरे पास। तो ये है वो वीडियो जिसमें वो पटाखा मेरे आंखों में गया था। 4 बूंद गया, ये लाइन थी 4 बूंद गए। तो ये एक्सपीरियंस था जो हमारा अनार के साथ हुआ था। ये कितनी बूंद गई थी? 4 बूंद गई थी। ऐसी बोलता था।
दिवाली आने वाली है तो दिवाली का रश सिर्फ मार्केट्स, शॉपिंग सब यहाँ नहीं, ट्रैफिक में भी इतना ज़्यादा आज रश हो रखा है। अब मैं इसी चक्कर में फ्लाईओवर से नहीं गया कि नीचे से जाता हूँ, वहाँ पे कट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, और आज नीचे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। अब दिवाली करके है, क्योंकि दिवाली करके लोग वो नीचे नहीं सड़क पे अपने थोड़ी दुकानें एक्सटेंड कर देते हैं ना, उस वजह से ट्रैफिक है या किस रीज़न से, तो आगे जाके लगेगा पता। फाइनली घूमते फिरते हुए ट्रैफिक से स्ट्रगल करते हुए हम पहुंच गए हैं। और अब दूसरा चैलेंज कि मुझे लग रहा है पार्किंग नहीं मिलने वाली, और ये सब इसी वजह से होता है, जो लोग अपनी ये शॉप एक्सटेंड कर लेते हैं ना दिवाली के टाइम पे, इसी की वजह से ट्रैफिक था, और अभी इसी वजह से हमारे को पार्किंग नहीं मिलने वाली। सो मुझे तो जगह मिली नहीं, और मैं यहीं पे क्यान और पूजा का वेट कर रहा हूँ, जो गए हैं, क्योंकि घर की आज हमने सफाई तो कर दी है, और अब डेकोरेशन जो दिवाली की लेने हैं उसके लिए हम आए हैं। बट बहुत ज़्यादा रश है, ना पार्किंग मिल रही है, ना सड़कों पे जगह है, बहुत बुरा हाल है। हम आए थे कि हम आपको रौनक दिखाएंगे, पर हम रौनक तक खुद ही नहीं पहुंच पा रहे दिवाली की, इतना ज़्यादा रश है कि कहीं पार्किंग नहीं है तो कहीं ट्रैफिक इतना है। तो फ़िलहाल जो छोटा मोटा सामान लेना था वो ले लिया, बाकी फिर किसी और दिन देखते हैं। आज हमारे सारे काम ख़राब ही हो रहे हैं ना। क्यान के चक्कर में हमने मंगाए कुरकुरे मोमोज, मंगाए थे नॉन वेज, आए हैं मुझे ऐसा लग रहा है वेज। अब पूजा चेक करने गई है, मुझे तो वैसे सीरियसली पता ही नहीं चला खा के कि वेज है या नॉन वेज, इतने गरम गरम थे। क्या लग रहा है, वेज है कि नॉन? मुझे तो बस अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, क्या बात है, पहली बार क्यान को पसंद आया कुछ। वेज थे नॉन वेज मोमोज? वेज थे वो, अब करे अब जाके सही माल आया, नॉन वेज मोमोज आए हैं। पहले हमारे को वेज थमा दिए थे, लेकिन खाने था क्या? मुझे तो सीरियसली ना वेज का पता चल रहा था ना, अभी नॉन वेज तो मैंने खाया नहीं, पर मुझे नहीं सीरियसली पता चलता। तो पूजा को मुझे लग रहा है गोभी का एक पीस आया तो उसको पता लगा कि वो वेज मोमोज है। गाइस कुरकुरे मोमोज बहुत टेस्टी थे। गोभी का नहीं, वो तो पता ही चल रहा है। कुरकुरे मोमोज की तुरतुरे मोमोज? कुरकुरे मोमोज। ये लो, एक खा ले, स्टीम भी खा के देख ले, टेस्ट तो करके देख, अच्छा होगा। तू गरम गरम के चक्कर में टेस्ट का। अब मुझे डिफरेंस पता चला ये नॉन वेज से। तो हम अभी यहाँ पे खाने के लिए रुके हैं, तो अभी हम चिकन में जापान का लोगो। सो ज्ञान बोलता है किंग ऑफ चिकन में जापान का लोगो है, तो आप तो समझ गए होंगे कि क्या, बट वो वाइट और रेड। इससे ज्ञान की पता चलता है बच्चों की इनोसेंस। बताओ ज्ञान क्या होता है, ये जो ग्रीन है ना वो होता है वेजिटेरियन, और जो तेरे को जापान का लोगो लग रहा है रेड होता है नॉन वेज। ठीक है, समझ गया? यानी ये जापान का लोगो नहीं है क्या, ये इसका मतलब होता है कि ये नॉन वेजिटेरियन खाना है। जब आप मेन्यू में देखोगे तो आपको रेड अगर दिखेगा तो मतलब वो नॉन वेज है, और अगर ग्रीन दिख रहा है तो वो क्या है, क्या वेजिटेरियन, मतलब जो वेज वाली चीजें होते हैं पनीर वगैरह। नॉन वेज होता है चिकन मटन फिश, और चिकन शॉप वो में वेज क्यों मिलेगा? नॉन वेज की वो होती है निशानी। जाम जो है वो आम हो गया है, काम हुए नहीं और जाम जरूर मिल रहा है। जाते वक्त इतना जाम, आराम करना, जाम करना है, आराम करना है। सो आज हमारी बातें तो नहीं बनी, फ़िलहाल चिकन की लातें बना लेते हैं। बाकी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और डू लेट मी नो अगर यू फील कंफर्टेबल। डोंट गेट ऑफेंडेड कि आप जो दिवाली है वो पटाखों वाली मनाने वाले हो या बिना पटाखे वाली। फील फ्री टू लीव योर कमेंट्स। बाकी हम फिर मिलेंगे चलते चलते। टिल देन टेक केयर, शब खैर, गुड बाय।